आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS स्टडी सेंटर में। मैं अभी आपको वर्ग 10 का मैथमेटिक्स 8.1 का सवाल नंबर 7 बताने के जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इस 7 नंबर सवाल को हल करने वाला हूं। 7 और 8। तो चलिए सबसे पहले ये 8.1 का 7वां सवाल है। तो सवाल को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सवाल है cot थीटा बराबर 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है ये 7 नंबर। तो 7 नंबर में सबसे पहले दिया हुआ है cot थीटा। cot थीटा लिख लेंगे यहां पर सॉल्यूशन cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा बराबर सूत्र होता है cot थीटा, ये cot है। cot थीटा बराबर आपको जो सूत्र होता है लंब बटे ये आधार बटे लंब होता है। और आधार यहां से आपको निकल जाएगा 7 और लंब निकल जाएगा 8। ये आधार और ये लंब होगा। अब यहां से हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंदर लंब स्क्वायर, लंब का वैल्यू 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू रूट अंदर 80 64 7 7 49 दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 113। अब इसमें क्या करना है, मान निकालना है। तो लिखेंगे अब एक नंबर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से एक सूत्र जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में आपको दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये जो है साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां पर हमको दिया हुआ है 7/8। तो 7/8 दिया हुआ है तो आपको 7/8 का यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देना है बराबर हो जाएगा 7 7 49 बटे 80 64। ये आंसर हो जाएगा। अब अगला जो दूसरा नंबर का दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। तो ये आराम से निकल जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 8 नंबर में आपको दिया हुआ 3 cot a इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 3 cot a इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। यानी इसमें LHS और RHS दोनों बराबर है। ये चीज को दिखाना है बराबर है या नहीं है, ये चीज पता करना है। तो चलिए बनाएंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे 3 cot a इक्वल टू 4 और यहां से cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ये इस साइड में गुना में
ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 3। और कॉट थीटा, कॉट ए इक्वल टू यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ से आधार इक्वल टू आपको निकल जाएगा 4 और लंब इक्वल टू निकल जाएगा 3। निकाल लेना है कर्ण। कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंदर लंब का स्क्वायर, लंब दिया हुआ 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 25 और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। अब हमको निकालना है इतना बराबर ये। तो सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर ए ले लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहां से 1 माइनस 10 ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार का होल स्क्वायर। 1 प्लस लंब बट्टा आधार का होल स्क्वायर। अब यहां से रूट अंदर नहीं बराबर हो जाएगा 1 माइनस लंब का वैल्यू आपको दिया हुआ 3 तो 3 बट्टा आधार का वैल्यू है 4 तो 3/4 का होल स्क्वायर फिर 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस। अब यहां से हो जाएगा आपको 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। अब फिर लिखेंगे यहां पर लघुत्तम लेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर यहां पर 16 माइनस 9 फिर यहां पर लघुत्तम ले लेंगे दोनों का 16 हो जाएगा 16 और फिर 16 प्लस 9 ये दोनों कट जाएगा। 16 माइनस 9 7 हो जाएगा और ये दोनों जुट करके हो जाएगा 25 यानी समीकरण नंबर 1। अब हमको निकालना है फिर RHS का वैल्यू। RHS दिया हुआ cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो RHS लिखेंगे RHS बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए cos थीटा बराबर होता आधार बट्टे कर्ण का स्क्वायर माइनस फिर जो है sin स्क्वायर ए। तो sin ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट अंदर आधार कितना दिया हुआ है तो ये देख लेते हैं। आधार आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4 और कर्ण का वैल्यू निकला है 5। ये 4 बटा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा 4 चौका 16/25 माइनस फिर 9/25 रूट ये जो एलसीएम इसका लेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ 16 माइनस 9 यानी कि हो जाएगा 7/25। समीकरण नंबर ये 2। समीकरण 1 और 2 से यह जो है हो जाएगा आपको प्रूफ। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS। समीकरण 1 और 2 यानी कि समीकरण ये 2 जो है 2 में क्या आया है 7/25 आया है। और इसका समीकरण 1 जो है समीकरण 1 यहां पर है समीकरण 1 भी आया है 7/25। तो इससे ये क्या हो गया प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS जो है प्रूफ हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर में आपको दिया हुआ त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। और दूसरा सवाल है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C।
तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। बी कोण समकोण है, तो बी यहां ले लेंगे, ए यहां पर लिखेंगे और बी सी को यहां पर लिख लेंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, तो समकोण है, कोण बी समकोण है। दिया हुआ है 10a, 10a इजकल टू 1/√3। तो 10a इस कोण के लिए लंब और आधार खोजना है। इसके लिए लंब हो जाएगा BC, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो BC यहां पर लिख देंगे पहले। उसके बाद जो है आधार, आधार आपको AB है, तो AB, फिर यहां से लिखेंगे BC इजकल टू BC बराबर 1 और AB इजकल टू √3। BC यह 1 और AB √3, यानी हमें कर्ण अब निकालना है। तो AC इजकल टू √अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, फिर AC इजकल टू √अंदर, AB जो दिया हुआ है आपको √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर √अंदर इसका मान निकल जाएगा। √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √अंदर 4, यानी कि इसका 2 जो है आपको निकल जाएगा कर्ण, यानी AC निकल गया कर्ण। AC जो है 2 निकल गया, AC ही क्या है, कर्ण है। अब हम मान निकालेंगे 1 नंबर का। 1 नंबर में दिया हुआ है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin A इस कोण के लिए sin थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इस कोण के लिए हो जाएगा BC बटे AC गुना फिर cos C इस कोण के लिए आधार, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इस कोण के लिए आधार हो जाएगा आपको BC बटे कर्ण वही AC होगा, प्लस फिर cos A इस कोण के लिए आधार हो जाएगा AB, तो AB बट्टा में हो जाएगा कर्ण AC, कर्ण सब में AC ही होगा। sin C इस कोण के लिए लंब हो जाएगा AB, तो AB बट्टा AC। अब मान रखेंगे BC का वैल्यू दिया हुआ है, BC का जो वैल्यू है 1 है, AC का 2 है, उसके बाद BC फिर 1, AC 2 प्लस AB का वैल्यू √3 2 √3 2, 1 गुना करेंगे 1, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 प्लस √3 गुना हो जाएगा 3 और 2 गुना होगा 4, यानी 4 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 3 बराबर 4/4 कट जाएगा, यहां हो जाएगा 1 आंसर। फिर इसी का अगर दूसरा नंबर कहता है निकालने के लिए, ये 1 नंबर का निकल गया। अब दूसरा नंबर में है cos A sin C, तो दूसरा नंबर भी निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर जो है इस प्रकार निकलेगा। दूसरा नंबर का सवाल पहले लिख लेते हैं, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब cos A
कॉस ए इस कोण के लिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा होता है कर्ण, तो आधार हो जाएगा इस कोण के लिए ये ए बी आधार होगा, कर्ण वही AC हो जाएगा। फिर सी कोण के लिए इस कोण के लिए आधार ये होगा BC, कर्ण AC होगा। फिर माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन A इस कोण के लिए लंब हो जाएगा BC कर्ण AC होना, साइन C इस कोण के लिए लंब हो जाएगा आपको AB बटा AC। अब मान रखेंगे AB का वैल्यू है √3, तो √3, AC का वैल्यू 2 गुना BC का वैल्यू 1, उसके बाद जो है AC का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, तो 2 रख देंगे, माइनस BC का वैल्यू है 1, AC का 2, AB का √3 और बटा फिर जो है 2, इसको गुना करेंगे तो √3, इसको गुना करेंगे 4, यहाँ पर √3 और बटा 4 हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद √3 और माइनस √3 यानी हो जाएगा 0 बटा 4, यानी इसका मान हो जाएगा आपको 0। अगला सवाल 10 नंबर का है। 10 नंबर में कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करने के लिए। ये सवाल उदाहरण नंबर 5 के जैसा ही बनेगा। इससे पहले उदाहरण नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, दूसरे वीडियो में है, उसको भी जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर हल करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण, सबसे पहले आपको त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज एक बना लीजिए। त्रिभुज में आपको Q कोण समकोण है, तो Q को समकोण के जगह पर रख देंगे। उसके बाद बचता है P और R को इन दोनों कोणों में किसी जगह रख दीजिए। यहाँ P रख देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं R, PR हो गया। तो त्रिभुज PQR बन गया है, रेडी है। अब हमको जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ PR प्लस QR इक्वल टू 25। यहां PR प्लस PR ये जो है PR और QR ये दोनों भुजा का योगफल हमको दिया हुआ है 25। तो यहां से हम निकाल लेते हैं PR। तो PR अगर हम निकालेंगे तो 25 माइनस QR होगा और समीकरण मान लेंगे 1। अब यहां से PQ मालूम हो गया है, PR मालूम हो गया, त्रिभुज की 2 भुजा मालूम हो गया हमें। तीसरी भुजा जो मालूम नहीं है वो लेंगे, उसको निकालेंगे। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले लिख लेना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो कर्ण ये PR हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे PR का होल स्क्वायर अब बराबर लंब ये खड़का भुजा हो जाएगा जो खड़ा है, QR का स्क्वायर प्लस आधार जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जो नीचे रहता है उसको आधार कहते हैं। तो PQ का स्क्वायर। अब यहां पर मान रखना है हमें PR का। तो PR का वैल्यू यहां पर 25 माइनस QR है, तो QR लिख देंगे। और PR का होल स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे बराबर QR का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, तो
क्यू आर ही रहने देंगे। उसके बाद पी क्यू का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर चलेंगे ऊपर से a माइनस बी, यहां पर जो है a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पर है क्यू आर तो लिख देंगे क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में आपको इस साइड का क्रिया ये हो गया। अब ये दाएं बगल का क्रिया होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस यहां पर जो 5 है इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। अब यहां से 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 625 प्लस 25 दूना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर फिर लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां से बच जाएगा 625 प्लस क्यू आर 50 क्यू आर इजकल टू 25। अब यहां से इसको लेके चले जाना उस साइड, अब हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 25। ये यहां पर माइनस होगा, यहां पर जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा इसीलिए यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। यहां पर क्या होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है सूत्र, तो वहां माइनस होगा, यहां पर भी माइनस लगेगा और यहां पर भी माइनस लगेगा। अब ये माइनस 50 क्यू आर इस साइड में बचा, 25 इस साइड पहले से है, 625 को उस साइड ले जाना है तो माइनस, इस साइड में प्लस है तो इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस 625। अब माइनस 50 क्यू आर और ये 625 में से 25 घट जाएगा तो आपको बचेगा माइनस 600। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 50 क्यू आर इजकल टू 600 और क्यू आर इजकल टू हो जाएगा आपको 600 बटे 50, 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60 कटेगा, क्यू आर इजकल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहां से क्यू आर निकल गया। अब क्यू आर का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण एक में क्यू आर का मान रखने पर तो समीकरण ये जो दिया हुआ समीकरण 1 वो है आपको पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब 25 माइनस क्यू आर है, अब पी आर इजकल टू 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू आया है 12 तो यहां पर लिखेंगे 12, इसमें से अगर घटेगा तो हो जाएगा आपको यहां पर 13। तो अब जो है हर चीज का मान जो है मालूम हो गया है। ये जो आपको दिया हुआ है पी आर, ये पी आर जो निकला है ये है 13 और ये क्यू आर यहाँ जो निकला है ये 12 यहाँ लिख देंगे और ये 5 था तो 5 रहने देंगे। अब इसमें कहा था साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहां से लिखेंगे अब साइन पी उसके बाद कॉस पी उसके बाद टेन पी, तीनों का वैल्यू जो है बारी बारी से बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब साइन पी तो सबसे पहले कोण खोजेंगे, पी कौन सा है, तो ये कोण पी है तो साइन पी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इस कोण के लिए लंब हो जाएगा
क्यू आर, अब बटे कर्ण जो है पी आर, कर्ण पी आर। फिर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए आधार हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू बटे पी आर। फिर यहां से जो है इसके लिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार होता है, तो लंब बटे आधार, यहां पर लंब हो जाएगा इस कोण के लिए क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू। अब क्यू आर जो है क्यू आर 5 हो जाएगा, पी आर हो जाएगा आपको 13, पी क्यू हो जाएगा 5, पी आर हो जाएगा 13। फिर यहां से क्यू आर का वैल्यू क्यू आर का हो जाएगा 12 और पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपको 5। यही आंसर हो जाएगा, यही निकालने के लिए कह रहा था। अब हमें निकालना है किसका किसका वैल्यू, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी इजकल टू, उसके बाद जो है कॉस पी इजकल टू, उसके बाद टेन पी इजकल टू। तो साइन पी इस कोण के लिए आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, इस कोण के लिए ये लंब होगा तो क्यू आर बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपको पी आर होगा, तो पी आर दे देंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे, तो इस कोण के लिए आधार हो जाएगा आपको पी क्यू, कर्ण हो जाएगा पी आर। फिर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसके लिए इस कोण के लिए लंब आपको हो जाएगा कौन क्यू आर बटे लंब बटा आधार होता है, तो आधार हो जाएगा आपको पी क्यू। अब क्यू आर जो है क्यू आर दिया हुआ आपको 12, तो 12 लिख लेंगे। पी आर आपको दिया हुआ 13, तो 13 लिख लेंगे। और पी क्यू जो है 5 है तो 5, पी आर 13 है तो 13। उसके बाद क्यू आर 12 है तो 12 लिखेंगे। अब पी क्यू जो है पी क्यू 5 है तो 5 लिख देंगे। यही मान जो है यहां निकालना था।